हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की जो हमने ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें आपको फ्रॉम बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल के हम सारे ट्यूटोरियल्स ट्रेनिंग में समझाएंगे। इसके पार्ट 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज पार्ट 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको एक आपका जो मॉडल है उसे आप कैसे सेंट्रल बना सकते हैं, जिससे कि 2-3 मेंबर्स या मल्टीपल मेंबर्स जो भी आप काम करना चाहते हैं एक ही फाइल में, वो आप अलाउ कर सके। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल न्यू से स्क्रैच से ओपन किया है, यहाँ से अभी हम एक टेम्पलेट चूज करेंगे। पार्ट 1 एंड 2 में हम आपको ऑलरेडी कैसे आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और कैसे आप लेवल्स एंड ग्रिड बनाते हैं, और अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी मॉनिटर का यूज करके कैसे आप कॉपी कर सकते हैं, वो आपको एक्सप्लेन किया था। तो फॉर एग्जांपल, अभी हमने एक हमारा रेविट स्टार्ट किया है यहाँ पर, और इस फाइल पे हमें मल्टीपल यूजर्स को वर्क करना है। जैसे कि प्लम्बिंग के लिए हमें 2-3 मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। हमारा प्लम्बिंग का प्रोजेक्ट है, तो हमें 2-3 मेंबर्स को इस पे अलाउ करना है। इसके लिए हमें इसे सेंट्रल बनाना पड़ेगा। आपकी फाइल सेंट्रल नहीं है, उसका जो सबसे पहला आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो आपका आइकन है, ये आपको हाईलाइटेड कलर के अंदर अवेलेबल हो जाएगा जैसे आपकी फाइल सेंट्रल क्रिएट हो जाएगी। तो इससे आप एक चीज पता कर सकते हैं कि आपकी करंट फाइल सेंट्रल है या नहीं है। सेंट्रल बनाने से पहले सेंट्रल फाइल होती क्या है, उसका बेसिक आपको कंसेप्ट बताते हैं हम। तो यहाँ पर एक आपके सामने एक वर्क फ्लो है, जो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन को जो है टू क्रिएट बोथ सेंट्रल फाइल, जो फर्स्ट पर्सन होगा वो इस फाइल को, जो भी आपकी फर्स्ट फाइल है उसको सेंट्रल फाइल बनाएगा, और उस फाइल का ही एक लोकल कॉपी भी बनाएगा। ये फर्स्ट पर्सन का स्टेप रहता है। एक ही बार ये फर्स्ट पर्सन करेगा, उसके बाद जितने भी मेंबर्स है वो डायरेक्टली उस सेंट्रल फाइल को ओपन करेंगे और क्रिएट न्यू लोकल के ऑप्शन पे चेक बॉक्स रखेंगे। तो हर मेंबर के पास दो फाइल होती है। आप देख सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट मेंबर है तो इस मेंबर के पास दो फाइल होगी। एक तो सेंट्रल मॉडल, सेम रेविट फाइल का सेंट्रल मॉडल, जिसे ओपन करके वो काम करेगा, और सेम ही रेविट फाइल उसके पास एज है लोकल कॉपी सेव रहेगी उसके डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर। हर मेंबर्स का ये सेम सिनेरियो रहता है। तो जब भी आप काम करते हैं, फॉर सपोज आप इस पीसी से वर्क कर रहे हैं आपके प्लम्बिंग के मॉडल पे, तो जब आप उसे सेव देंगे तो वो आपका जो लोकल मॉडल है डॉक्यूमेंट फोल्डर में, वहां पर उस फाइल को सेव दे देगा। बट आप जैसे ही उस फाइल को जो सिंक्रोनाइज करेंगे, आप सेंट्रल मींस आप जो आपका काम है लोकल मॉडल से उठाकर सेंट्रल मॉडल पे सेंड कर रहे हैं। तो जो भी सेंट्रल मॉडल आपका किसी भी कॉमन पाथ पर रखा होगा, जहां से आप तीनों मेंबर्स उसे एक्सेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में तो आप इंडिविजुअल आपके आपके फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे आपके पीसी को, बट जो सेंट्रल फाइल है वो आपको वहां रखनी पड़ेगी, जहां से आप तीनों पीसी उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी आप काम करते हैं, आपका काम जो होता है हमेशा लोकल मॉडल के अंदर ही होता है, अनटिल जब तक आप उसे सिंक नहीं देते वो सेंट्रल मॉडल के अंदर ट्रांसफर नहीं होता। तो सेंट्रल मॉडल आप तीनों मेंबर के बीच में एक लिंक्ड मॉडल का काम करता है। जब भी आप वर्क सिंक देंगे, सबका काम उस सेंट्रल मॉडल में जाता जाएगा। तो तीन चीज होती है: सेव, सेंट्रल जिसमें आप सिंक्रोनाइज करते हैं, और एक थर्ड होता है रीलोड लेटेस्ट। फॉर सपोज आपने कुछ काम किया, आपने सेंट्रल मॉडल में उसे सिंक दिया। अब जो सेकंड मेंबर है, सेकंड मेंबर को आपका काम देखना है कि उसने जो है क्या मॉडल ड्रॉ किया, मेरे को अपने मॉडल में भी देखना है। तो वो क्या करेगा, सेंट्रल मॉडल को रीलोड लेगा। सेंट्रल मॉडल को जैसे ही रीलोड लेगा, तो जो फर्स्ट मेंबर ने काम किया था वो सेकंड मेंबर के पीसी के अंदर भी वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एक बेसिक वर्कफ्लो रहता है सेंट्रल फाइल का। तो अब जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, जिसने बिल्कुल रेविट फाइल को स्क्रैच से स्टार्ट किया है, तो उसे पहले तो इसे सेंट्रल फाइल बनाना पड़ेगा एट ए कॉमन पाथ, और सेकंड अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में इसको लोकल मॉडल बनाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा फाइल है, इसे हम सबसे पहले आप देख चुके हैं यहाँ पर कि ये अभी सिंक्रोनाइज नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा, मीन्स ये फाइल अभी हमारी सेंट्रल नहीं है। सेंट्रल बनाने के लिए इसे हमें फर्स्ट सेव देना होता है। जो भी हमारा कॉमन पाथ होगा उस पे से सिंपली सेव देगा जो फर्स्ट पर्सन है, और ये वहां पर सेंट्रल क्रिएट हो जाएगी। बट सेंट्रल क्रिएट करने से पहले हमें वर्कसेट एनेबल करने होता है। वर्कसेट आपको डिटेल में आगे वाली वीडियोस में हम बताएंगे। तो आप जब कोलैबोरेट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर वर्कसेट का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही यहाँ से भी आप वर्कसेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट 2 वर्कसेट रेविट क्रिएट करके देगा, एक तो शेड लेवल्स एंड ग्रिड, और एक वर्कसेट 1। जैसे ही आप ओके करेंगे तो 2 वर्कसेट्स हमारे यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। देख सकते हैं आप, शेड लेवल ग्रिड एंड वर्कसेट 1। ओके आप कर दीजिए। तो अब आपका जो है वर्कसेट आप क्रिएट कर चुके हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमारा, जो फर्स्ट पर्सन होगा इसे सेव देगा,
उस पाथ पे जहाँ से तीनों पर्सन एक्सेस कर सके, और वो जो फाइल वहां जाकर सेव होगी वो सेंट्रल मॉडल सेव हो जाएगी। तो फर्स्ट फाइल पे आप जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, और आपको एक पाथ चूज करना है जहाँ से कि आप तीनों मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं डाउनलोड जो है यहाँ पर पाथ ले रहा हूँ। आप आपकी जहाँ से आप तीनों पर्सन एक्सेस कर सके वो पाथ आप रखेंगे, जितने भी मेंबर्स आप काम कर सकते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट सेव हो रहा है, वो फर्स्ट सेव हमारा सेंट्रल फाइल क्रिएट करेगा या नहीं करेगा, उसको वेरीफाई करने का भी आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है। देख सकते हैं आप, ऑप्शंस पे जैसे ही आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेक दिस अ सेंट्रल मॉडल आफ्टर सेव कॉम्पैक्ट फाइल। तो इस पे ऑलरेडी चेक बॉक्स आ रहा है, मीन्स ये जो फाइल है फर्स्ट टाइम अगर आप किसी भी फाइल को सेव देंगे तो वो सेंट्रल मॉडल ही सेव होगी, वो लोकल कॉपी आप सेव नहीं दे सकते। तो ऑटोमेटिकली चेक बॉक्स आ रहा है, ओके हमने किया, हमने सेव पे किया, तो ये जो फाइल है हमारी सिंक, तो वहां पर जो है सेंट्रल मॉडल क्रिएट हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं जो आइकन था वो हमारा हाईलाइटेड हो चुका है। तो बेसिक्स बहुत सिंपल स्टेप है, कोलैबोरेट पे आपको जाना है, वर्क सेट एनेबल करना है, देन आपको इस फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करना है, और सेव करेंगे आप आपके कॉमन पाथ पे जहाँ से हर मेंबर उसे एक्सेस कर सके। तो ये फाइल आपकी जो है सेंट्रल बन चुकी है। अब आपको इस फाइल को लोकल कॉपी भी देनी पड़ेगी, बिकॉज जो यूजर्स होते हैं वो मोस्टली जब काम करता है, तो अगर लोकल मॉडल उनका लिंक्ड नहीं होगा तो जब आप सेव देंगे तो सेव का ऑप्शन आपको वहां पर नहीं आएगा, आप केवल फाइल को सिंक ही कर पाएंगे। तो कई बार ऐसे जो होते हैं कि एरर आ जाती है, फाइल आपकी क्लोज हो जाती है, या आप सेंट्रल से किसी ने उस मॉडल की लोकेशन को चेंज कर दिया और आप सुबह से काम कर रहे थे, आपका काम अब जो है आप उसे सिंक्रोनाइज भी नहीं किया आपने 5 to 6 आवर्स में, और आपका जो है काम अब वहां पर जो है वेस्ट हो जाएगा। तो उस केस में जो है आप आपके काम को सेव कर सकते हैं लोकल मॉडल में, अगर आपने लोकल कॉपी भी क्रिएट करी है तो। और जब फ्यूचर में वो सेंट्रल फाइल को वापस कोई करेक्ट प्लेस पर रख देगा, सेंट्रल वापस क्रिएट कर देगा, तो जो है आप कॉपी पेस्ट के थ्रू वापस उस सेंट्रल मॉडल में आपका काम ट्रांसफर करके टाइम बचा सकते हैं। तो अभी हमारी जो थी सेंट्रल फाइल हमने क्रिएट करी। अब आप देख सकते हैं सेव का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सेव को यूज कर चुके हैं, और फर्स्ट टाइम यूज करने पर जो है उसे सेंट्रल क्रिएट कर चुके हैं फाइल को। अब आपको सेव एज के ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आपकी लोकल कॉपी को सेव करते हैं। तो सेव एज पे जब भी आप जाएंगे, प्रोजेक्ट पे आप जाएंगे, और डॉक्यूमेंट फोल्डर में जो है आपकी लोकेशन चूज कर लीजिए जहां पर आप इस फाइल को सेव करेंगे। अब जब आप ऑप्शन पे जाके देखेंगे तो ये देखिए, अब आपको ये चेक जो है ऑलरेडी चेक डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, मींस अब ये कॉपी आपकी सेंट्रल नहीं क्रिएट हो रही है, लोकल कॉपी हो रही है। अगर आप इस पे चेक बॉक्स करेंगे तो ये क्या करेगा कि वहां से सेंट्रल हटाकर अब इस फाइल को यहाँ सेंट्रल क्रिएट कर देगा। तो सेंट्रल हमको बनाना नहीं है, ऑलरेडी हम बना चुके हैं हमारे पाथ पर, अब बस हमें इसे लोकल कॉपी बनाना है। तो डिफॉल्ट जो हमारे पास आ रहा है उस ऑप्शन पर क्लिक करके हम ओके डन कर देंगे। तो जो अब फाइल है हमारी वो सेंट्रल भी बन चुकी है, और लोकल कॉपी भी इसकी हमने सेव कर ली है। तो यहाँ से जब भी आप काम करेंगे, आपको जो है आपके काम को लोकल कॉपी में जो है सेंड करना है तो आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपको सेंट्रल मॉडल में सेंड करना है तो आप सिंक्रोनाइज पे क्लिक करेंगे। तो ये होता है बेसिक। तो हमेशा एक दूसरे का काम अगर आपको देखना है कि सेकंड मेंबर ने क्या किया, थर्ड मेंबर ने क्या किया, तो सबका काम जो है उनको सेंट्रल मॉडल पर सिंक करना पड़ेगा, देन आपको उनका वर्क रीलोड करना पड़ेगा। तो जो रीलोड का ऑप्शन मिलता है वो रीलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। सिंक आप यहाँ से देते हैं, रीलोड का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप सेम फाइल पे भी जो है हम कुछ पाइप्स ड्रॉ करते हैं। तो ये प्लम्बिंग के हमने कुछ पाइप्स यहाँ ड्रॉ किए हमारी जो है लोकल कॉपी के ऊपर। अभी जो है हमारा काम केवल लोकल कॉपी पे हुआ है, जब तक हम इसे सिंक नहीं देंगे ये हमारा सेंट्रल मॉडल में नहीं जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कि जो सेकंड यूजर्स है, आपके अदर्स मेंबर है, वो भी आपके सेम रेविट फाइल पे वर्क करना चाहते हैं ओपन करके, तो हम दिखाते हैं आपको कैसे ओपन कर सकते हैं। तो जो सेकंड यूजर्स होगा वो क्या करेंगे, जस्ट सेकंड यूजर आपकी फाइल को ओपन करेंगे और क्रिएट न्यू लोकल पे चेक बॉक्स रखेंगे, क्योंकि वो सेंट्रल फाइल को ओपन कर रहे हैं और उनको भी अपना लोकल मॉडल बनाना होगा। तो जब वो सेंट्रल फाइल को ओपन करते समय इस क्रिएट न्यू लोकल पे चेक बॉक्स रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका लोकल मॉडल क्रिएट हो जाएगा। ओपन, अब हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है, हम जाएंगे हमारी जो सेंट्रल फाइल थी, और इससे आप देख सकते हैं कि मैंने मेरी फाइल को 2 बार सेव दिया था, फर्स्ट सेव सेंट्रल फाइल, सेकंड सेव लोकल मॉडल। तो जब जो सेकंड यूजर होगा अगर वो
मेरी लोकल कॉपी पे जाएगा, लोकल कॉपी को ओपन करने की कोशिश करेगा तो देखिए आप क्रिएट न्यू लोकल का यहाँ पर ऑप्शन चेकबॉक्स नहीं आ रहा है। इससे वो वेरीफाई कर सकता है कि ये जो फाइल है ये मेरी लोकल फाइल है, ना कि सेंट्रल फाइल जो मैंने क्रिएट करी थी। जो मैंने सेंट्रल फाइल क्रिएट करी थी वो मेरी जो डाउनलोड्स के अंदर मैंने क्रिएट करी थी। इस पे जाएंगे तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली क्रिएट न्यू लोकल का चेकबॉक्स आ रहा है सेकंड पर्सन के लिए। तो उससे वो श्योर हो जाएगा कि ये जो मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ ये सेंट्रल है या नहीं, जो पर्सन ने क्रिएट करी थी फर्स्ट मेंबर ने। तो ये सेंट्रल फाइल है। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो हमारे पास अभी दो मॉडल्स ओपन हो जाएंगे, जो फर्स्ट मेंबर जिसके थ्रू मैंने रेविट को सिंक भी दिया था और सेंट्रल फाइल भी बनाई थी। तो देखिए सेकंड मेंबर ने जैसे ही फाइल ओपन करी मैंने एज ए सेकंड मेंबर, वो पाइप्स मुझे यहाँ पर अभी विजिबल नहीं हो गए। तो मुझे अपना काम जो है अभी मैं सेव दूंगा तब भी वो वहां पर विजिबल नहीं होगा। भले ही मैं वहां जाकर जो है कोलैबोरेट में जाकर रीलोड ले लूं, मेरा काम वहां पर सेव नहीं होगा। ये बताएगा सेकंड यूजर्स को कि आपके पास अभी जो फाइल है वो लेटेस्ट है, किसी ने और सिंक अपडेट नहीं दिया है। बट फर्स्ट यूजर जैसे ही मैं जाता हूँ और सिंक्रोनाइज देता हूँ और रिलिंक्विश, तो मेरी जो फाइल है आप यहाँ जाइए रीलोड लीजिए, आपको यहाँ पर जो है पाइप्स विजिबल हो जाएंगे। तो ये था हमारा कैसे सेंट्रल। अब आप 2-3 पर्सन वर्क कर सकते हैं एक साथ, एचवीएसी का मेंबर अलग काम कर सकता है, वाटर सप्लाई का अलग काम कर सकता है। तो ये बेसिक प्रोसेस हमारा रहता है सेंट्रल मॉडल को लेके। और रिलिंक्विश का कंसेप्ट ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन, एज अ फर्स्ट पर्सन आपने कुछ मॉडलिंग ड्रॉ करिए और आपने अगर फाइल को केवल सिंक दिए रिलिंक्विश नहीं करिए, तो जो सेकंड मेंबर है जिसने सेम फाइल को ओपन किया है उसको फॉर एग्जांपल इस पाइप्स में कुछ मॉडिफाई करना है, इसे ब्रेक करना है, इसे रीरूट करना है, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें आपकी आईडी का वहां पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको फर्स्ट इस पर्सन से जो है आपको इस पर्सन से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, रिलिंक्विश करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं। तो जब भी आप वो सिंक दे तो उसके साथ रिलिंक्विश का जरूर रखें, ताकि जो नेक्स्ट पर्सन है वो इस पाइप्स में अगर कुछ मॉडिफाई करना चाहता है, एलिवेशन चेंज करना चाहता है, तो वो कर पाए। तो जब भी आप सिंक दे सिंक के साथ रिलिंक्विश करना ना भूलें। तो ये बेसिक हमारा वर्क फ्लो रहता है सेंट्रल मॉडल का, कैसे सेंट्रल मॉडल वर्क करता है, लोकल मॉडल में कैसे डिफरेंस होता है, सिंक रिलिंक्विश और सिंक्रोनाइज और सीएम में क्या डिफरेंस रहता है। तो ये सारे बेसिक स्टेप हमारे रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।